आज एक नई लहर यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है पूरी तरह से जो अपना माइंडसेट उन्होंने तब्दील किया है, पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने को अपने बेहतरीन मुस्तकबिल की ज़मानत समझते हैं। हमने सुबह से ही यहाँ पे कई जो पोलिंग बूथ यहाँ पे पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, चाहे अनंतनाग ईस्ट की सीट की बात की जाए या फिर बिजबेहरा सिरगफारा की बात की जाए, तो काफ़ी दिलचस्प मनाजिर वहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि लोगों में एक जज्बा है, उत्साह है कि यहाँ पे जिस तरह से वो काफ़ी बेसब्री के साथ पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पे जो विधानसभा यानी कि असम्बली इंतखाबात के चुनाव कब हो जाएंगे, कब उन्हें मौका मिलेगा यहाँ पे वोट डालने का। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, मोहतरम अयाश अहमद है। उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका जो रिएक्शन है अपना वो कीमती वोट कास्ट करने के बाद उनका क्या रिएक्शन सामने आया है और इस बार वो क्या देखना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट कास्ट किया। जी सर, आपका खैर मकदम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बताएं कि जिस तरह से आपने अपना कीमती वोट कास्ट किया, तो उसके पस मंज़र में कुछ बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया। थैंक यू निसार साहब। पहले तो मैंने अपना वोट कास्ट किया है, ये हमारा जमहूरी हक है, वोट कास्ट करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को, खासकर स्पेशली अपने सेक्टर को कहना चाहता हूँ कि आप वोट कास्ट कीजिए, वोट को ज़ाया ना करें। ये जमहूरी हक है, ये हमारी आइडेंटिटी है और ये हमारा राइट है। रही सवाल हम वोट कास्ट क्यों करते हैं? हम डेवलपमेंट के लिए वोट कास्ट करते हैं, हम अपलिफ्टमेंट के लिए वोट कास्ट करते हैं। अगर मैं अपने सेक्टर की बात करूँ, हमने पहले ही एक डिमांड लिस्ट बनाया है, डिफरेंट जो जनरल सेक्रेटरीज होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, वहाँ पे हमने वो सबमिट किया। उसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं वो हमने उनके सामने रखा है। तो मुझे उम्मीद है जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी वो हमारी उन डिमांड लिस्ट को फुलफिल करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी का ये हक बनता है कि वो वोट को कास्ट करे। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आजकल का जो माहौल मैं देख रहा हूँ, यूथ सामने आ रहे हैं, बुजुर्ग सामने आ रहे हैं, औरतें सामने आ रहे हैं, ये एक खुशी का माहौल है। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो वोट कास्ट करना चाहिए। रही सवाल जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी उनको भी इनका ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह इस वक्त यूथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो यूथ चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एमएलए साहिबान होते हैं, जो इक़्तिदार पार्टी होते हैं, वो वही भूल जाते हैं। इस वक्त जो ये तकदव करते हैं, हमारे जो यूथ, हमारे बुजुर्ग, हमारे औरतें जब तकदव करते हैं हम वोट कास्ट करें, इस वोट कास्ट करने का भी उनका मकसद कुछ होता है। उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोज़गार उनका अच्छा होना चाहिए, एजुकेशनली वो एम्पावर होना चाहिए, सोशली वो एम्पावर होना चाहिए, इकोनॉमिकली वो एम्पावर होना चाहिए, तब जाके इस वोट का कोई फ़ायदा होगा। कि बेसिक मसले क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मसलों की कोई कमी नहीं है, जो बेसिक मुद्दे होते हैं उनकी कोई कमी नहीं है। इस वक्त बेसिक जो मुद्दे हैं, मसले क्या है? वो अनएम्प्लॉयमेंट। आप एक सहाफ़ी होने के नाते भी आपने भी MA MPhil किया होगा, या अगर मैं अपने गाँव के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, यहाँ पे PhD MPhil स्कॉलर्स हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, क्योंकि जो ये टर्माइल पिछले 30 साल से जो यहाँ पे ये टर्माइल हो गए हैं, इससे बहुत सारी बेरोज़गारी बढ़ गई है। सर, आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ पे असम्बली मेंबर जिनको यहाँ पे लोग मतलब करेंगे, तो फिर वो असम्बली में जाकर भी जो मसले हैं करना चाहिए ना उनको, तब जाके वो फिर दोबारा यहाँ से आएंगे। अगर वो ये नहीं करेंगे, अगर वो इन यूथ का नहीं सोचेंगे, देखो ये बेचारे इस वक्त अपना काम छोड़ के, कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है, वो छोड़ के उन्होंने वोट कास्ट किया किस लिए? अपनी मुस्तकबिल के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। जब वो नहीं करेंगे तो फिर इस वोट का क्या फ़ायदा है? मैं आपके माध्यम से उन MLA साहिबान को भी जो इक़्तिदार में आएंगे, इस वक्त वो बड़े बड़े दावे करते हैं, ठीक है, लेकिन कल जाके इनका सोचना चाहिए। कल जाके उनको, मैं अपने सेक्टर की बात करूँ, हमारा सेक्टर सबसे डिप्रेसिव क्लास है। कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो नेशनल हो, कांग्रेस हो, PDP, व्हाटसोएवर, हमारे सेक्टर की तरह नहीं देखा। देखो, हम सोशली भी अभी डिप्रेसिड ही हैं, इकोनॉमिकली हम डिप्रेसिड हैं। आप मुझे बताइए, मैं अपने सेक्टर की ज़्यादा बात करूं, मैं उनका एक खादिम हूं, 1000 रुपये वो मंथली पेंशन लेता है। क्या करेगा वो बेचारा? कहाँ है उसके लिए, उनके लिए रोज़गार? जब उन्हें ST SC के लिए रिजर्वेशन रखी है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखी, तो हमारे लिए क्यों नहीं है? क्या आप मुझे बताइए, परसों मुझे जाना था श्रीनगर,
रेलवे लाइन डेवलपमेंट की अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे भी हमारा ख्याल नहीं किया, वहाँ पे हमारे लिए एक्सीलरेटर नहीं है। आप सब राइटली सेड कि यहाँ पे एक और मसला है कि अगर यहाँ से कल हुकूमत बन भी जाती है, लेकिन उनको एलजी प्रशासन है जम्मू कश्मीर में, यूटी है, काफ़ी तब्दीलियाँ हुई है, स्टेट के बाद यहाँ पे यूटी बन गई है, तो अंडर एलजी के इनको पूरी तरह से काम करना पड़ेगा। क्या वो जो बुनियादी मसले हैं, क्या एलजी के होते हुए यहाँ पे बुनियादी मसले हल हो सकते हैं? देखो भाई कानून अमेंडमेंट तो हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है। अगर एलजी के पास पावर्स हैं, ये कल जाके जब असेंबली बनेंगी तो अमेंडमेंट ला सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम करना चाहिए। जिस तरह वो इस वक्त डोर टू डोर जाते हैं, हमारे लिए वोट डालिए, कल जाके उनको हमारा भी सोचना है ना, कल जाके उनको इन यूथ का सोचना होगा। जब इस वक्त ये इस यूथ को बोलते हैं आप मेरे बेटे हो, आप 10 आदमियों को लाओ मुझे वोट डालो, कल जाके इस यूथ का उसको सोचना चाहिए। चाहे कोई भी आ जाए, यूथ का ख्याल रखिए, हमारे सेक्टर का ख्याल रखिए, तब जाके वो दूसरी बार कामयाब हो जाए। ऐसा एक और अहम बात यहाँ पे सामने आती है कि जिस तरह से जो युवा जम्मू कश्मीर की जो नई पीढ़ी है, जो मुस्तकबिल है जम्मू कश्मीर का, अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किसी न किसी हद तक शामिल हो रहे हैं। किस हद तक आप इसको समझते हैं? ये बड़ी खुशी की बात है, खुशी की बात है कि लोगों को समझ आया कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बढ़िया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। अगर हम अनडेमोक्रेटिक चीज़ें करेंगे वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इस वक्त यूथ सामने आ रहे हैं, इस वक्त नौजवान सामने आ रहा है, इस वक्त औरतें सामने आ रही है, बुजुर्ग सामने आ रहे हैं, ये हमारी डेवलपमेंट है। लेकिन इस डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आना चाहिए। ये देखिए बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, बेचारे कमज़ोर लोग आ रहे हैं, व्हील चेयर पे, मैंने खुद वोट कास्ट किया है, और मेरे जैसे न जाने कितने अब्दुल पर्सन ने वोट कास्ट किया। किस लिए? उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। बेरोजगार पीएचडी करके एमएससी करके हैं, उनके लिए जॉब इनको प्रोवाइड करना चाहिए, तब जाके मैं मानता हूँ कि इस असेंबली इलेक्शन का कोई फायदा हो। थैंक यू। तो इस तरह से यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोगों का जो नज़रिया सामने आया है, पूरी तरह से उन्होंने ये ठान लिया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही रहना बेहतरी मुस्तकबिल की ज़मानत है। लेकिन जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के तौलो अर्ज़ से इस वक्त जो चुनाव का पहला चरण शुरू हुआ है, इसके बाद यही बात सामने आती है कि कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोग अब यहाँ पे पूरी तरह से डेवलपमेंट को चाहते हैं, जो बुनियादी मसाइल होते हैं उनका संविधान चाहते हैं, उनका हल चाहते हैं। जनतंत्र टीवी के लिए मैं अनंतनाग से निसार अहमद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का पहला चरण इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो खासकर जो कश्मीर साउथ कश्मीर के 16 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें 16 और जो चुनाव वैली है 8 सीटों पे इस वक्त जो इलेक्शन है, जो चुनाव वोटिंग हो रही है, तो काफ़ी जोश व खरोश यहाँ पे लोगों में दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों के बाद यहाँ पे एक बार फिर विधानसभा बहाल होगी। विधानसभा के जो मेंबर्स होंगे वो असेंबली में जाएंगे, असेंबली को फिर से यहाँ पे जो पिछले कई सालों से डिसॉल्व थी उसको बहाल करेंगे। फिलहाल इस वक्त मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे साथ कुछ वोटर्स यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो इलेक्शन है काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है और काफ़ी डिफरेंट भी है। सर आपका खैर मकदम है, आप बताएं ज़रा कि जिस तरह से जो आज तकरीबन 10 साल का गैप लगा, 10 साल के बाद जिस तरह से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, किस नुक्ते नज़र से आप देखते हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कश्मीर हैज़ बीन ए प्लेस ऑफ टर्माइल। तो यहाँ पर लोग जितने भी हैं, ये देखिए आप, मतलब चारों ओर आपको दिखेंगे नौजवान लड़के जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसमें, डेमोक्रेटिक इस सेटअप में। तो लोग काफ़ी खुश है, एंथुसियास्टिक है, ये चाहते हैं कि किसी भी तरह यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, क्योंकि हम पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नर राज है, और आप जैसे कि आप जानते हैं कि इट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लोग बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, खासकर असेंबली इलेक्शन। राइट, खासकर जो सबसे बड़े कश्मीर तो जहाँ पे जो मसले मसाइल से काफ़ी ऊपर है, काफ़ी यहाँ पे मसले मसाइल है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा इस वक्त क्या है लोगों के सामने? यहाँ कश्मीर जो है ये ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी सरकार का टिकना आसान नहीं है, और आज तक हम देखते आ रहे हैं जो कोई भी सरकार आई है, मुझे नहीं लगता कि लोगों की एस्पायरेशंस को वो मीट अप कर पाए हैं। तो लोग बड़े ना, मतलब दे आर पीस लविंग,
ये मैसेज मैं आपके माध्यम से पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में देना चाहता हूँ कि लोग काफ़ी पीस लविंग है। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसी सरकार हो जो कि अकाउंटेबल सरकार हो, जो कि लोगों की सुने, जो कि मतलब ग्रास रूट लेवल पर काम करे और छोटे से छोटे इंसान की भी जो डिमांड होगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, उसको वो मीटअप करे। एक बात यहाँ पे सामने आ जाती है कि जिस तरह से जो 10 साल के बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। अब पूरी तरह से जो लोग हैं पॉलिटिकली काफ़ी मैच्योर हुई है, बखूबी जानते हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि आगे जाकर जब असेंबली यहाँ पे बहाल होगी, क्योंकि यूटी है, पहले स्टेट हुआ करती थी, अब चीफ मिनिस्टर के पास उतने पावर्स नहीं रहेंगे, लेकिन कदम कदम पे यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ से जाएगी, कदम पर कदम उनको फूंक के रखना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उनको मैदान बनाना होगा। इन बातों को किस हद तक आप देख सकते हैं? सही, ये तो सबसे बड़ा मतलब एक सबसे बड़ा सवाल है इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, चाहे कोई भी सरकार मतलब चुनी जाए यहाँ, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो किसी भी तरह इस खूबसूरत सी यूटी को, जो कि आज यूटी है, इसको एक बार फिर स्टेटहुड दिलवा दे। ये तो सभी लोगों की मतलब यहाँ एस्पिरेशन है, सभी वोटर्स की यही प्रायोरिटी पर जो डिमांड है वो यही है कि किसी तरह ये मतलब स्टेट बननी चाहिए। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है लोगों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। लोगों के लिए ये है कि आप ऐसा ना करें कि वो ट्रेडिशनली जो हमारे पुरखों से चलता आ रहा था कि हम जिस किसी भी पार्टी को मेरे दादा ने वोट दिया था और हम भी उसी को दे दें, इस कस्टम को ख़त्म करना है। पॉलिटिकल अवेयरनेस यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि माशाल्लाह खुदा के फजल करम से आज कश्मीर में बखूबी है। लोग जानते हैं कि कौन सा लीडर, कौन सा कैंडिडेट कितना रिलायबल है और हमें किस लीडर को इलेक्ट करना है और कौन हमारी कल मदद कर सकता है। सर, एक बात आपने बिल्कुल वाज़ह तौर पर बताई। अब एक बात ये सामने आती है कि कश्मीर का यूथ अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने लगा है। दे आर पॉलिटिकली अवेयर। आप इसको किस अंदाज से देखते हैं, कितना ये खुशाइन कदम है जम्मू कश्मीर के लिए? Yes, it is a great initiative and it is a great step. It is, I should say, a good news for the whole world and for the India. तो जो कि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं यहाँ, I have been a part of turmoil. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वोलेटाइल हालात रहे हैं आज तक। तो लोग खुशी खुशी, खासकर यूथ की मैं जहाँ तक बात करूँ, कि लोग खुशी खुशी अब इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और वो चाहते हैं कि 3 सेक्टर्स पर ज़्यादा काम करे ये हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और ख़ास कर जो ये इन्फ्लेशन का मसला है। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कहाँ से कहाँ जा पहुँची है और जो ये डोमेस्टिक गैस हमें मिल रही है काफ़ी महंगी मिल रही है आजकल। चाहे कोई भी गवर्नमेंट कल इलेक्ट हो जाए तो उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सब चीज़ों की तरफ वो खास ध्यान दें। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इस बार का जो इलेक्शन है 10 साल के बाद होने जा रहे हैं, तो कितने अहम और कितने ख़ास माने जाएंगे आपके नुक्ते नज़र से? देखिए, लाल मोहम्मद गाने में अरलिस मागाम में रहता हूँ, तो अगर मैं बात करूँगा पिछले 10 साल के, पिछले 30 साल के बाद मुझे लगता है इलेक्शन, पिछले अगर इलेक्शन में पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करूँगा उसमें भी काफ़ी टर्न आउट रहा। अगर मैं अपने बूथ की बात करूँगा तो इस साल आप देख लें लाइन कितनी लंबी है, तो टर्न आउट बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पीपल शुड कम आउट ऑफ देयर होम्स एंड दे शुड कास्ट द वोट बिकॉज इट इज़ आवर डेमोक्रेटिक राइट टू कास्ट द वोट। तो कोई, हाँ, ये दूसरी बात है किस कैंडिडेट को आप फेवर करिए, अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में जिसकी जो चॉइस होती है कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए वोटर पर, फ्रीली जाना चाहिए अंदर। जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को वो चाहता है कि ये आगे आए, तो मुझे लगता है should be allowed to cast his vote without any fear and without। लेकिन आज साहब जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो जो मुद्दे हैं, मसले हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस बार आप किन मुद्दों को लेकर वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और क्या सोच कर आप जो पोलिंग मरकज़ की तरफ आए हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ से जाएगी जम्मू कश्मीर से, क्या वो असम्बली में वो बात कर सकेंगे, हकीकी तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी
नुमाइंदगी कर सकेंगे, या वही सिलसिला एक बार फिर देखने को मिलेगा जो पिछले 2019 से पहले यहाँ पे देखने को मिलता था? देखिए, एक बात मैं कहूँगा आपसे कि अगर मैं बात करूँगा गवर्नर राज की, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है अप्रोच करना गवर्नर को, तो ही इज़ ऑन हायर पोस्ट, वहाँ तक पहुँचना बहुत। लेकिन अगर हम बात करेंगे आज के, अब हम जो असेंबली इलेक्शन होने जा रही है, इसमें हमारा एक असेंबली मेंबर हो, कौन हो जिसको लोग वोट चाहेंगे वही आएगा, लेकिन उसके पास हम बात, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा द बिगेस्ट इशू ऑफ J&K इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बात करूँगा पूरे इंडिया की, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है जहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्राम दैट डेवलपमेंट्स की अगर मैं बात करूँगा, रोड्स होने चाहिए, जो आज मैं कहूँगा लिंक रोड, वो भी बनने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ रोड्स आर द वे ऑफ द प्रोग्रेस। किसी भी कंट्री की अगर बात करेंगे, अगर वहाँ रोड्स होंगे तो वही एक ज़रिया बनता है उस मलिक। मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट एट आई शुड से पीक, या इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं जितनी J&K में। उसके साथ साथ रोड्स अगर हों, और उसके साथ साथ वी वांट पीस, वी वांट प्रॉस्पेरिटी। देखिए पिछला क्या हुआ, लेट वी नॉट टेक दैट इंटू कंसिडरेशन, लेकिन अपकमिंग डेज में हम अमन देखना चाहते हैं। उसी अमन से क्या, यहाँ टूरिस्ट आएंगे, अगर मैं कहूँगा 70% पीपल आर वेरी मच डिपेंडेबल ऑन टूरिज़्म, तो टूरिज़्म इस साल बहुत अच्छा चला, हालांकि आज थोड़ा सा इलेक्शन की वजह से धीमा है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा इशू है। आजकल के नौजवान आप देख रहे हैं फ्रस्ट्रेट है, काफ़ी लंबी डिग्री हाथ में। तो उसके साथ साथ अपार्ट फ्राम दैट टूरिज़्म की अगर मैं बात करूँगा, वो भी इस साल मुझे लगता है टूरिज़्म को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसके साथ साथ पीस, वी वांट नाउ पीस, दैट इज़ ऑल। देखिए सर, आपने एक ख़ास बात बताई है कि पीस, जिसके लिए पूरे कश्मीर को एक खास कर पीस की ज़रूरत है। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन इस वक्त जो इनका सियासी तकदीर इस वक्त 8 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा, उसके बाद कौन असेंबली में जाएगा, कौन अपोजिशन में रहेगा, ये देखना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल हम जो एक ख़ास चीज़ जिसके लिए जम्मू कश्मीर को सख्त ज़रूरत है, क्या समझते हैं कि 2019 के बाद हालात में काफ़ी सुधार आया है, हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं, जो LGP शासन है जम्मू कश्मीर में वो कुछ किसी हद तक सही तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँगा ओवरऑल डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, बाकी चीज़ें बन रही है, ओवरऑल पीस भी नॉर्मल सी मुझे लगता है, ओवरऑल नॉर्मल सी। देखिए, अगर मैं बात करूँगा थोड़ा सा वाक़ा अगर होता है तो ये ओवरऑल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में कभी कभी ऐसे छोटे मोटे वाक़ात होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आजकल पीस है, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रीली वो घूम रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा गवर्नर शासन भी अच्छा रहा। लेकिन मैं एक बात छेड़ूँ आपसे, कल एक मामूली इश्यू बनता है किसी आदमी का, तो वो वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है। अगर हमारी अपनी बनेगी ये असेंबली, तो उसमें हम अपने मेंबर के पास जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं इतना कहूँगा, वोट इज़ ए फंडामेंटल राइट, जिसको देना है अपना कैंडिडेट चूज़ करो, कौन बेटर है उसी को दे दो। तो लेकिन किसी पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, मेरी डिमांड रहेगी। लेकिन ओवरऑल I do request people to come out of their homes and cast their vote. Candidate कौन चुने, that is secondary. तो ये मेरा मानना है। थैंक यू। बहुत बहुत जम्मू कश्मीर में पहले फेज़ के जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो काफ़ी दिलचस्पी यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी जो लोगों का उत्साह है, खासकर जो नई जनरेशन है, उनमें भी काफ़ी जोश साफ तौर पर नज़र आ रहा है। क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पे जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 2019 के बाद जिस तरह से जो यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी हद तक तब्दीली लाई गई है, चेंज किया गया है, पूरी तरह से जो सिनेरियो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का तब्दील हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो यहाँ की जो मारूफ पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं वो भी कंटेस्ट कर रही है। लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जो 2019 से पहले बाइकाट का खास असर रहता था, लेकिन इस बार जो इस 2024 के विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई सूरत, ऐसी कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो इस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत बड़े, इस इलाके के बहुत बड़े एक नामवर शख्सियत है, औकाफ इस्लामिया के सदर भी रह चुके हैं और पॉलिटिकल से जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार के इलेक्शन किस एतबार से, किस खास और अहम आपके नज़रिए से। जी, आपका खैर मकदम है, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल कि इस बार आपने इलेक्शन अपना वोट कास्ट किया, तो कौन से मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए क्या सोच के आपने कास्ट किया? देखिए, इस बार जो इलेक्शन का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं बता दूंगा बहुत सारी सियासी जमातें हैं जिन्होंने कुछ अहम अच्छे काम भी किए और कुछ गलत काम भी किए। तो शायद जो लोगों का वोट डालने का इस वक्त मन कर रहा है वो कुछ बदलाव की वजह से भी हो सकता है, और कुछ
खूबियों को जो देखा जाता है, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है उनकी खूबियों को देखा जा सकता है, तो उस चीज़ को देख के भी वोट डाला जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा कि मैं जो इस वक्त मरकज़ी हुकूमत है उन्होंने जो माहौल यहाँ पर बनाया है, आप देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को उन्होंने इस तरह कन्विंस किया है कि वो भी अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पर लोगों को बाइकाट की तरफ लिया जाया, तो उनको भी उन्होंने कन्विंस करके यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया है, इलेक्शन वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनकी एक बड़ी खूबी है। दूसरी बड़ी खूबी उनकी जो मरकज़ी हुकूमत इस वक्त है, तो उन्होंने ऐसे भी काम किए कि 2016 में 17 में जब उन्होंने यहाँ पर अपना सपोर्ट, यहाँ की हुकूमत का अपना सपोर्ट जो विड्रा किया है, तो विड्रा के बाद उन सियासी जमातों का जो चेहरा, असली चेहरा, वो भी सामने आ गया, उस चीज़ को भी देखा गया है, और उस वजह से भी यहाँ पर लोगों ने जोक दर जोक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहा। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे कि उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अच्छे काम भी किए और कुछ गलत काम भी। गलत काम ये मैं बता दूंगा आपको कि जो यहाँ पर ईद फेस्टिवल हमारा होता है, उस दिन गैजेटेड हॉलीडे होती है, लेकिन वो अपना कैलेंडर बनाते हैं उस गैजेटेड हॉलीडे के लिए, जबकि हमारा यहाँ कैलेंडर होना चाहिए था सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ द मून, वो तो नहीं होता है, उस चीज़ को भी देखा गया है। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से भी अगर देखेंगे हमारे गाँव में, जो जितने भी गांव हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जो बिल्कुल तरक्की की राह पर अभी नहीं है, उनको पीछे धकेल दिया गया है। तो उस तरक्की को देखने के लिए लोग ख़्वाह हैं, और लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसा कोई कैंडिडेट मिले जो शायद हमारी बात सुने। एक बात यहाँ पे सामने आती है कि जिस तरह से जो अब लोगों का भी जो पॉलिटिकल माइंडसेट था वो भी काफ़ी तब्दील हो गया है, काफ़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी लोगों में आ गई है। अब जो भी जीतेगा यहाँ पे, जिसका भी इंतखाब लोग करेंगे, वो हकीकी तौर पर क्या कल असेंबली में जाकर लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, या पुरानी जो परंपरा यहाँ पे चल रही थी वही हो सकता है? देखिए, मैं इस बारे में आपको बता दूंगा कि एक वाहिद जमात को अगर यहाँ पर अक्सरियत मिलती है, तो शायद ऐसा हो सकता है जो हमारे दिलों में है कि अगर कोई एक अकेली पार्टी आएगी जिसको 45 जो क्रॉस करेगा, तब जाके शायद लोगों के काम हो सकते हैं। अगर एक पार्टी को यहाँ पर मैंडेट नहीं मिला है तो हुकूमत फिर से फ्रैक्चर्ड होगी। तो फ्रैक्चर्ड हुकूमत में शायद जो मैं भी सिनेरियो देख रहा हूँ, लोगों की जो चहल पहल में मैं भी देख रहा हूँ, तो उसमें पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि भाजपा हुकूमत बना सकती है विद द अलाइंस ऑफ PDP एंड रशीद इंजीनियर। ऐसा मुझे लग रहा है, अगर कोई एक जमात को यहाँ पर मैंडेट नहीं। ज़मीनी सतह पर जब नज़र डालते हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स है, आज़ाद उम्मीदवार है, अपनी पार्टी, बहुत सारी अपनी पार्टीज़ भी यहाँ पे मोर्चे वजूद में आई हैं, ख़ासकर अपनी पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनका भी टकराव, इससे काफ़ी हद तक जो वोट्स है वो डिवाइड होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे हुकूमत बन भी जाएगी, वो क्या किसी जो यहाँ पे 3 फरीकों की बन सकती है, 3 पार्टियों की बन सकती है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद एक तरफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। हाल ही में उनका मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है, काफ़ी डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है। तो इस मुनासिबत से आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सिंगल पार्टी कोई मेजॉरिटी ले सकती है जो यहाँ पे हुकूमत बनाएगी? नहीं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। शायद जो हमने यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन्स देखे हैं उसमें से थोड़ा सा मुझे लगता था कि एज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो सकता है कि अगर वो सिंगल पार्टी के तौर पर यहाँ पर वजूद में आ गई तो पॉसिबिलिटी है कि वो हुकूमत बना सकते हैं। फिर उनका अलाइड कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर कोई कंपटीशन बहुत सख्त है। जैसे कि हमारा अनंतनाग ईस्ट जो शांगस मटन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें भी बड़ा कंपटीशन है PDP और NC के बीच। इसी तरह हमारी जो पिछली कॉन्स्टिट्यूंसी बिजबेहड़ा की है, वहाँ पर भी इन्हीं 2 पार्टीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि शायद एक सिंगल पार्टी कोई नहीं आ सकती है इस इलेक्शन में, एक सिंगल पार्टी। एक और खुशाइन बात है कि जो युवा है जम्मू कश्मीर का यूथ काफ़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने लगा है, ये खुशाइन बात है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जिस तरह से जो अब पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में बदल गया है, अब दबा जो यहाँ पे जो बाइकाट का असर नहीं है, कोई बचाव नहीं है, कोई डर नहीं है, तो उस मुनासिबत से लगता है कि अब पूरी तरह से जो एक सेटअप यहाँ पे तैयार किया गया है, बनाया गया है, उससे आप पूरी तरह से मुतमईन है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जो गवर्नमेंट ने किया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, बहुत अच्छा किया है। लोग तो अब खुशी से ही आते हैं, अब किसी को यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इट वाज 1996
and people were caught by the security forces and to cast their votes. वो ज़माना चला गया, gone are the days. अब वक्त ये है कि अब हर कोई खुशी खुशी आना चाहता है, और स्पेशली वो लोग आज वोट कास्ट करने के लिए आए हैं कि जिनका आज पहला वोट है. मैं आपको बता दूंगा, दिस टाइम आई एम एट द एज ऑफ 48, बट इवन देन आई एम कास्टिंग माई फर्स्ट वोट. तो ये देख, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं है कि आप आइए वोट डालने के लिए. नो, हम घर में बैठे थे, बस यूं ही मन में आ गया कि नहीं हमें वोट कास्ट करने के लिए जाना है. हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल उठे थे जिनमें कि जाएं ना जाएं, किस तरह जाएं, कहाँ जाएं, किसको वोट कास्ट करें. तो वो सारे सिनेरियो को देख के हम भी इस वक्त सियासत पे आपकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है, क्योंकि आप एनालिस्ट है, आप इससे जुड़े हुए भी है, काफ़ी आपका तजिया भी रहता है, काफ़ी आपके जो आर्टिकल्स वो भी शाया होते हैं. तो आपको क्या लगता है यहाँ पे PDP या फिर इंजीनियर रशीद की पार्टी किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है, बन सकती है? वो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर यहाँ पर हुकूमत बना पाई तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर मैं वो सुख से, ये बात मेरी नज़र इस बात पर है कि शायद मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, इसकी ज़रूरी नहीं है, ये हो भी जाएगा कि बीजेपी जो जम्मू में उनका जो असर रसूख है, जम्मू से ही इस बार चीफ मिनिस्टर हो सकता है, तब अगर यहाँ पर एक NC को हुकूमत ना बनने दिया गया, और उस बीजेपी के साथ शायद अलाइंस कर सकता है PDP एंड इंजीनियर रशीद इस बार. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.